हम मंगल पांडे के धरती के हैं, जहाँ पहला क्रांति जो 1857 में जो पहला क्रांति हुआ था, तो उस समय हुआ था कि नहीं, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। हम उस मिट्टी से हम आए हुए हैं। शर्म की बात, जो देश के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको सोचना चाहिए कि देश की सेना यहाँ जंतर मंतर बैठी है। पिछले कुछ दिन पहले किसान भी ऐसे ही बैठे हुए थे। ये तो सरकार की सोचना चाहिए कि आखिर में हमारे नेतृत्व में कहाँ पर ऐसा कमी हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब छोटी छोटी जो जमीनी स्तर का जो आदमी है वो इतना परेशान हो रहा है। मानने की अभी तो सुनने की तो बात है, सरकार भी सुनी रही है, तो मानने की बात कहाँ। हम सूबेदार मेजर शैलेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त, जिला बलिया से यहाँ पाए हुए हैं। सर 156 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार अभी तक आपकी बात को क्यों नहीं मान रही है? नहीं, सरकार मानने की अभी तो सुनने की तो बात है, सरकार भी सुनी रही है, तो मानने की बात कहाँ से है। अब सरकार कब सुनेगी, अब तो सरकार के ऊपर निर्भर है। सुनने का बात वही है ना है? नहीं तो सरकार अभी कम से सुने तो। अभी आज 156 दिन हो गया और सरकार के अभी कान तक शायद हम लोग की आवाज़ नहीं जा पा रहा है। नहीं, आवाज़ तो जा रहा है, लेकिन सरकार जो है थोड़ा इसके प्रति सीरियस नहीं हो रही है, पूरे सैनिक के प्रति सीरियस नहीं हो रही है। क्यों नहीं सीरियस क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये तो पत्रकार महोदय तो अपने जो केंद्र में सरकार बैठे हुए हैं वो वही बताएंगे कि ये सीरियस क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि ये मुद्दा लोकसभा स्पीकर श्री अपना ओम बिरला जी, राष्ट्रपति महोदय, यहाँ तक कि सीतारमण जी भी ये मुद्दा उठा चुकी हैं, राजनाथ सिंह जी भी ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन इनके पास में पता नहीं कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से मुद्दे को हवा नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों ने अपने बॉर्डर पर सुरक्षा दिया है, सेना इस तरीके से कहते हैं कि भाई भारत का जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन वैसे सेना को जब ऐसे दिल्ली के जंतर मंतर पर आके बैठना पड़े और अपने ही हक के लिए, तो कितनी शर्म की बात है। देखिए, ये तो शर्म की बात, जो देश के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको सोचना चाहिए कि देश की सेना यहाँ जंतर मंतर बैठी है। पिछले कुछ दिन पहले किसान भी ऐसे ही बैठे हुए थे। ये तो सरकार की सोचना चाहिए कि आखिर में हमारे नेतृत्व में कहाँ पर ऐसा कमी हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब छोटी छोटी जो जमीनी स्तर का जो आदमी है वो इतना परेशान हो रहा है। नहीं परेशान होना, क्योंकि देखिए आप ऐसे वीरों की भूमि बलिया से आए हुए हैं और आपने इतना सेवा दिया हुआ है भारत सरकार को, लेकिन क्या ये शोभनीय बात है? देखिए, पहले तो जो आप कहे थे वो हम मंगल पांडे के धरती के हैं, जहाँ पहला क्रांति जो 1857 में जो पहला क्रांति हुआ था, तो उस समय हुआ था कि नहीं, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। हम उस मिट्टी से हम आए हुए हैं। न जाने यहाँ पर हमारे जैसे कितने योद्धा जो हमारे काफ़ी सीनियर थे, जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे प्रगति साहब 90 वर्ष के उम्र में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये तो सरकार के लिए बहुत माने कि गंभीर मुद्दा, ये जो मुद्दा है सरकार के लिए बहुत गंभीर मुद्दा साबित होगा। अभी कुछ दिन पहले जो अभी मैं बताया था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे तो फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो ये सरकार के लिए इसको सोचना चाहिए कि आखिर में ये लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी सरकार को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सरकार हमारे फेडरेशन का अभी लास्ट में ये मांग हो गया, ORP मुद्दा को करके अगर सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमें करना क्या है, तो 3 जज की एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड 3 जज की कमेटी गठित करे और उसको समय सीमा दे कि जो भी 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना जो भी समय है उसके अंदर चुनाव से पहले, ये चुनाव बाद नहीं, चुनाव से पहले इसका जो है वो करके हमारे फेडरेशन को बुलाया जाए और जो भी अधिकारी पक्ष है उनको बुलाया जाए और दोनों का बात टेबल टू टेबल बात करें। और जहाँ पर देखे कि नहीं भाई, अगर हम लोग का अंदर लग रहा है कि नहीं, हम लोग का मांग, हम लोग का जो उठाया हुआ मुद्दा गलत है, तो सरकार कह दे, हमारे अध्यक्ष महोदय कहे कि नहीं भाई, आपका जो ये जो मुद्दा है, जज जो भी सुप्रीम कोर्ट वाले है कह दे कि ये जो मुद्दा है आपका सही नहीं है, हम लोग स्वेच्छा से वापस हो जाएंगे। सरकार तो होली, दिवाली, दशहरा पे जो है जवानों के साथ में जाते हैं, मिठाई खाते हैं और खिलाते भी हैं। देखिए पत्रकार महोदय, हम तो नहीं देखे हैं, हम नहीं देखें, पता नहीं कहाँ से हवा उठा कि भाई प्रधानमंत्री जाते हैं, बॉर्डर पर जाया करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसके प्रति जो है पहले तो हम भी सोचे थे कि हाँ भाई प्रधानमंत्री जाते होंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो रवैया पूर्व सैनिकों के प्रति जो है, इससे एक क्वेश्चन मार्क हो रहा है, क्या ये जाते थे ऐसे ही बाकी जो गोदी मीडिया जिसको आम आदमी सभी कह रहे हैं, ये ऐसे ही फोटो शूट करके डाल देते थे। अब ये तो हकीकत की बात तो वो जो मीडिया वाले जाने जिन्होंने ऐसा शूट किया है, अब प्रधानमंत्री जी भी जाने। आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पूर्व सैनिकों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि 2024 में कुछ करामात होगा? देखिए, नहीं, जिसे बात तो उनको मानना ही पड़ेगा, बात मानेंगे। बाकी रहा बात 2024, तो 2024 में कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी पार्टी आ रही है जो इस मुद्दा को अगर अपना मैनिफेस्टो में डालेगी कि हाँ भाई अगर हम होंगे तो, अगर हम इसके अंदर होंगे तो हम ये कार्रवाई करेंगे, तो उस समय हम देखेंगे।
मतलब ये समझा जाए कि बात अभी बनी नहीं है और जब तक बात बनेगी नहीं आप लोग जाएंगे नहीं। नहीं, बात अभी बनी नहीं है। जब तक बात नहीं बनेगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि सर आपने देखा है 13 महीने तक किसानों का भी आंदोलन चला था। तो सर, तो अभी तो हमारा 13 महीना हुआ था, अभी तो हमारा आज 6 ही महीना हुआ है। 30/150 लगभग 5 महीना हुआ है। अब देखिए कब तक चल रहा है। जो किसान में थे, जो किसान आंदोलन चला था, उसके अंदर भी जो ओआर जो जेसीओ जवान थे वही थे किसान। तकरीबन काफ़ी ऐसे जेसीओ जवान हैं जो किसान हैं। तो हम तो उन्हीं के औलाद हैं। अगर किसान है तो जवान है, किसान नहीं है तो जवान नहीं है। तो हम तो उन्हीं के औलाद हैं, उनके ही पथ पर हम चलेंगे। तो उनका 13 महीना चला, हमारा हो सकता है कि 13 साल चले। लेकिन सर ये 23 तारीख को जिस तरीके से आप लोगों की संख्या यहाँ पे जुटी, वो एक बहुत ही बड़ा संकेत है सरकार के लिए। नहीं, सरकार के लिए तो है संकेत। ये तो बात आप दो महोदय सही कह रहे हैं कि बहुत सरकार के लिए संदेश है कि इस जो पूर्व सैनिक का जो मुद्दा है उसको सीरियस ले।